रोज कोई ना कोई चैट, मैसेज, कमेंट हमें देखने को मिलती है कि साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, जीवन परिचय कैसे लिखना है। साहित्यिक हिंदी वाले जीवन परिचय कैसे लिखें, या साहित्यिक हिंदी वालों को साहित्यिक परिचय लिखना है, सामान्य हिंदी वालों को साहित्यिक परिचय लिखना है कि जीवन परिचय लिखना है। सर हमारे स्कूल में तो ऐसे बताया गया, सर हमारे कॉलेज में सर ने ऐसे लिखाया, सर मैंने तो ऐसे याद किया है। सर कैसे लिखना है, ऐसे वैसे जैसे कैसे तैसे कैसे लिखना है। बहुत सारे सवाल हैं। इस मामूली सी बात को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। पुनः मैं आ गया हूं समझाने कि ये 10 अंक भैया आप एकदम पक्के कर लीजिए। 10 अंकों के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत तो है, क्योंकि 10 अंकों का मामला होता है और मामला फिसलता है तो 10 में से किसी के 8 ही रह जाते, किसी के 9, किसी के 7 ही रह जाते। 5 अंक का एक लेखक का और 5 अंक का एक कवि का जीवन परिचय आता है। 3 अंक का दरअसल जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखना होता है और 2 अंक मिलते हैं रचनाओं को। बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल रहता, सर रचनाएं कितनी लिखें। आप हमने कॉपी चेक की, आपको दिखाया कि कॉपी कैसे लिखनी है बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी कॉपीज आपको देखने को मिली हैं जिसमें लेंथी रचनाएं हैं, माने रचनाओं की व्याख्या भी है, रचनाओं के अंदर भी उसका डिटेल लिखा हुआ है, या कुछ बच्चों की 2 ही रचनाएं लिखी हुई हैं। तो उन सारे डाउट्स को आज हम क्लियर करेंगे आज के इस वीडियो में। हालांकि एक ऐसा वीडियो बहुत पहले मैं दे चुका हूं। अब 18 फरवरी से बोर्ड एग्जाम है, तो जरूरत इस बात की है कि समझिए आपको कैसे साहित्यिक परिचय लिखना है। कुछ लोगों का सवाल तो यह भी है कि सर क्या 2-2 हेडिंग डालनी है, साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय 2 हेडिंग डाल के लिखनी है। समझिए, कुछ कहते हैं सर वो फ्लोचार्ट बनाना है कि नहीं। सबसे पहले तो हम साहित्यिक हिंदी की बात करेंगे। जो बच्चे साहित्यिक, अच्छा पहले ये समझिए साहित्यिक हिंदी पढ़ता कौन है, तो ये कला वर्ग के विद्यार्थी पढ़ते हैं। कला वर्ग के विद्यार्थी पढ़ते हैं जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो नहीं होती है, कॉमर्स नहीं होती है। यानी कि ये पढ़ते हैं जिनके पास कोई शास्त्र वाली विषय होती है, जैसे समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान। ऐसे बच्चे जो होते हैं, समाज शास्त्र, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है। हालांकि कुछ जगहों पे साहित्यिक हिंदी का ही पेपर सामान्य वालों को दे दिया जाता है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। तो साहित्यिक हिंदी का पहले ये देखो, मैंने ये एक कटिंग ले ली है पेपर जो कि 2025 में आपका हो चुका है, उसकी कटिंग ली है ताकि अकॉर्डिंग टू 2025 हम 2026 में समझ सकें। चूंकि बदला ना पैटर्न है, ना पेपर बदला है, कुछ भी नहीं बदला है। यूपीएमएसपी का मॉडल पेपर आप उठा के देखेंगे तो उसमें भी पैटर्न 2025 वाला है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बोर्ड आखिर पूछता क्या है, क्या चाहता है, बोर्ड आपसे क्या पूछता है। ये देखिए यहां पर दोनों चीजें हैं आपके सामने। दोनों चीजों में क्या है, ये 5 के का में देखेंगे तो लिखा है साहित्यिक हिंदी वाले समझे, अभी सामान्य हिंदी आगे समझा रहे हैं। दोनों की कटिंग है मेरे पास। निम्न में से किसी एक लेखक का क्या लिखा है, जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। सिर्फ इसमें, और शब्द सीमा 80 शब्द, सिर्फ इसमें 2 बातें क्लियर की गई हैं कि आपको जीवन परिचय लिखना है और रचनाओं का उल्लेख करना है। उनकी कितनी रचनाएं हैं ये नहीं लिखा गया है। लेखक की रचनाएं 10 भी हो सकती, 20 भी हो सकती, 50 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं। जैसे कि प्रेमचंद की तो 350 से ज्यादा कहानियां हैं, 10-12 उपन्यास हैं। तो हमें यहां पर कितना लिखना है, हमें यहां पर किसी भी लेखक की 5 से 10 प्रमुख रचनाएं लिखना है जो ज्यादा प्रसिद्ध हैं। प्रमुख रचनाएं लिखना है 5 से 10। ठीक है, 5 से 10 प्रमुख रचनाएं लिखना है। यहां क्या बोला, उसने कहा जीवन परिचय देते हुए, तो आप साहित्यिक हिंदी वालों को हेडिंग डाल देना है जीवन परिचय। पहले यह समझो कि सवाल क्या कह रहा है, आप नहीं बनाएंगे। आपने याद किया है जिसमें 3 हेडिंग है, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियां। कोई बात नहीं, आपने उसको याद किया, ठीक है। अब यहां पर केवल खेल आपको करना है, ऐसा आपको याद है वैसा आप लिख दीजिए। हेडिंग्स में केवल बदलाव करना है आपको। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय में कोई बदलाव नहीं करना। जैसा आपने याद किया, आप तो याद कर चुके हैं, बार बार 20 बार 20 तरीके से थोड़ी याद करेंगे। जैसा आपने याद किया, आपके सर ने लिखाया, या मुझसे पढ़ के याद किया है, या फिर
कैसे भी आपने पुस्तक से, क्वेश्चन बैंक से याद किया है, डोंट वरी। जैसा याद किया है, अच्छा याद किया है, आपको उसका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कुछ रचनाएं जरूर पता होंगी। भाषा शैली भी लिखने को कभी कभी कहता है, तो मैं भाषा शैली आगे ट्रिक से बता देता हूं, सबकी समझ में आ जाएंगी। जो यहां पर है वही हेडिंग आपको डालनी है और जैसा आपको याद है लिख देना है। डाउट क्लियर? अभी आगे मैं उदाहरण भी दे रहा हूं। दूसरा आता है एक कवि का जीवन परिचय लिखना। तो यहां पर देखो, जीवन परिचय देते हुए भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। अब यहां यह नहीं बोला कि आप प्रमुख रचनाएं लिखिए, और हर तरीके से हर बार पूछ सकता है, हर सेट में अलग अलग तरीके से भी पूछ सकता है। कुछ में यह पूछेगा जीवन परिचय देते हुए भाषा शैली और रचनाओं पर प्रकाश डालिए, कुछ पर यह पूछे कहेगा कि साहित्यिक परिचय देते हुए भाषा शैली एवं रचनाएं डालिए। तो अलग अलग टाइप से यह सवाल पूछ सकता है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सवाल पूछना उसका काम है। घुमा के पूछे, कैसे भी पूछे, बात एक ही निकलेगी। तो यहां जो कह रहा है, यहां जैसे इस क्वेश्चन पेपर में कह रहा है जीवन परिचय देते हुए भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, तो जीवन परिचय देते हुए आप भाषा शैली पर प्रकाश डाल दीजिए। और भाषा शैली कैसे याद करेंगे आगे मैं बता देता हूं। कैसी भी भाषा शैली किसी की भी पूछे, जान जाएंगे क्या होती है। भाषा शैली में केवल 2 लाइनें आपको लिखनी है, कुछ नहीं लिखना है। जो यहां कह रहा है वही हेडिंग डालिए। अब इसमें प्रमुख रचनाएं नहीं है, बट आप प्रमुख रचनाएं जरूर डालेंगे, ठीक है। तो ये साहित्यिक हिंदी वाले अपना समझ चुके हैं। अब साहित्यिक हिंदी वाले एग्जाम्पल समझ लें। हम आपको प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के माध्यम से समझाने वाले हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी मिलेगी तो हमेशा याद रखना है बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। जैसे यहां पर लिखा है थर्ड प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, तो पहले तो आपको हेडिंग डालनी है। जिस भी लेखक और कवि का आप जीवन परिचय याद कर रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं, उसकी पहले उसके नाम की हेडिंग डालिए। कौन सा, सेकंड है कि थर्ड है, कौन सा लिखना है वो डालिए। फिर एक संक्षिप्त परिचय का एक फ्लो चार्ट बनाना है, ये जरूर बना लेना, क्योंकि ये बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा मिलता है। तो यहां जन्म, जन्म स्थान, कार्य, प्रारंभिक शिक्षा, लेखन विधा, शैली, प्रमुख रचनाएं ये डाल सकते हैं, और मृत्यु, ठीक है। इसके बाद वो जीवन परिचय कह रहा है तो आप जीवन परिचय डालिए और लिखना शुरू कर दीजिए। आपने लिख लिया, ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलें। आपने लिख लिया, आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर क्या कह रहा है, जीवन परिचय कह रहा था ना, तो आपने जीवन परिचय भी हेडिंग डाल दी, साहित्यिक परिचय भी हेडिंग डाल दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चाहें तो जीवन परिचय उसने केवल पूछा तो हेडिंग में जीवन परिचय डाल के बाकी सब ऐसे लिखा रहने दीजिए, दूसरी हेडिंग ही ना डालिए, दूसरी हेडिंग ही ना डालिए। तो जब हेडिंग नहीं डालेंगे तो टेंशन का है कि उसने जीवन परिचय पूछा, आपने जीवन परिचय हेडिंग डाल दी और बाकी सब जितना याद है वो लिख दिया। वो चाहे उसी में साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय एक साथ सबका होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका मिक्स ही होता है। जीवन परिचय याद करेंगे तो उसमें साहित्यिक परिचय ऑलरेडी मिक्स ही होता है, लेकिन कभी कभी अलग कर लिया जाता है। और मैंने तो अक्सर अलग ही पढ़ाया है कि भैया साहित्यिक परिचय आए तो भी आप जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय लिखें, और जीवन परिचय पूछे तो भी आप जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय लिखें। खेल हेडिंग में करना है, बस आपको ऐसे लिख देना है। फिर प्रमुख कृतियां यहां हेडिंग डाल के 3 4 5 ऐसे जो कृतियां याद हैं वो लिख दीजिए, और इसके बाद अगली हेडिंग आप भाषा शैली की डाल दीजिए, अगर वो भाषा शैली पूछ रहा है। वैसे कवि की भाषा शैली पूछता है, लेखक की कम पूछता है साहित्यिक हिंदी में, ठीक है। ये आपने काम कर लिया। बस अब यहां में कुछ सामान्य वाले भी देख लें, पूछ सकता है, सामान्य वाले भी देख लें। वासुदेव शरण अग्रवाल, देखो वैसे भाषा सभी की एक है, आपके सिलेबस में भाषा सभी की एक है। जयशंकर प्रसाद में थोड़ा सा लिख सकते हैं संस्कृत निष्ठ परिमार्जित खड़ी बोली, क्योंकि इन्होंने संस्कृत तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है, तो इसलिए इनमें चेंज कर सकते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली सभी की भाषा है, तो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाषा समझ गए सबके क्या लिखना है, भाषा क्या लिखना है पता चल गई। अब शैली देखो, तो वासुदेव शरण अग्रवाल की जो शैली है वो गवेषणात्मक विचारात्मक शैली है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की संस्मरणात्मक और रिपोर्टाज शैली है, और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को हजारी प्रसाद द्विवेदी की लालित्यपूर्ण विचारात्मक और व्यंग्यात्मक शैली है। हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक शैली है। मैथिली शरण गुप्त की प्रबंधात्मक, मुक्तक और उपदेशात्मक शैली है। अच्छा, प्रबंधात्मक शैली माने होता जिन्होंने महाकाव्य लिखे हैं उनकी शैली प्रबंधात्मक होती है, जिन्होंने केवल कविताएं लिखी हैं उनकी शैली मुक्तक काव्य रचना होती है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की भी प्रबंधात्मक, मुक्तक और आलंकारिक शैली है। जयशंकर प्रसाद में थोड़ा सा चेंज करेंगे,
सुमित्रानंदन पंत की चित्रात्मक और प्रकृति प्रधान शैली है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार में सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर वो महादेवी वर्मा का आया है और पूछ रहा है भाषा और शैली, तो लिखिएगा महादेवी वर्मा जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली एवं कोमल चित्रात्मक और प्रतीकात्मक विरह प्रधान शैली है, इस तरह लिख सकते हो। रामधारी सिंह दिनकर की ओजस्वी पौरुषपूर्ण प्रवाहमयी मुक्तक शैली है, मुक्तक भी लिख सकते हैं। मुक्तक और प्रबंधात्मक शैली इनकी भी नजर आती है। उर्वशी जैसे महाकाव्य है तो प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया, जितने भी महाकाव्य हैं वो प्रबंधात्मक शैली में लिखे गए हैं। तो इस तरह आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके प्रमुख लेखक जो महत्वपूर्ण है उनकी शैली हमने आपको बता दी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी वाले विद्यार्थियों का जो पेपर है वो कैसे पूछा जाता है, उसमें सवाल ये देखो ऐसे पूछा जाता है। समझो क्या पूछ रहा है सामान्य हिंदी में कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करो। यानी सिर्फ आपको यहां पर दो हेडिंग डालनी है, साहित्यिक परिचय और प्रमुख कृतियां। भाषा शैली नहीं पूछ रहा है तो मत लिखिएगा, और चाहे तो आप मैनुअली लिख सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं कि हम ज्यादा लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। ज्यादा लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, नंबर नहीं कटते हैं ज्यादा लिखने में, कम लिखने में नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो ये 80 शब्दों में लिखना है। साहित्यिक परिचय केवल पूछ रहा है। हजारी प्रसाद वासुदेव हरशंकर परसाई, निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ये भी 80 शब्दों में। तो सामान्य हिंदी वालों का तो मामला साफ है, उनको जो याद है, जैसा याद है, जीवन परिचय याद किया है, साहित्यिक परिचय याद किया है, जो याद है, जैसा याद है, डोंट वरी, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, आपको लिखना है। देखो वही प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है, सेम वही जीवन परिचय है, सेम उसी तरीके का है। हमने संक्षिप्त परिचय डाला है, संक्षिप्त परिचय के बाद हमने यहां पर हेडिंग क्या डाल दी, उसमें जीवन परिचय पूछ रहा था तो जीवन परिचय डाल दी थी, और जो हमने याद किया है लिखना हमें वही है। साहित्यिक परिचय जैसा हमने याद किया है, जीवन परिचय साहित्यिक परिचय मिक्स करके याद किया है तो भी ठीक है, केवल साहित्यिक परिचय याद किया है तो भी ठीक है, ठीक है, भाषा शैली सहित याद किया है तो भी ठीक है। अब यहां सवाल जो पूछा है साहित्यिक परिचय लिखिए, तो आपको हेडिंग साहित्यिक परिचय की ही डालनी है। जो यहां सवाल पूछ रहा है वो यहां पर हेडिंग डालनी है, काम खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसके अंतर्गत जैसे याद है आपको जितना, बस एक हेडिंग के अंदर जीवन परिचय साहित्य परिचय सब मिक्स करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं काटेगा। फिर कृतियां प्रमुख डाल दीजिए, काम खत्म है। तो सामान्य हिंदी वालों का मामला साफ है कि साहित्यिक परिचय सिर्फ उनको लिखना होता है, लेकिन बिना जीवन के कोई परिचय नहीं होता है। इसलिए 4-5 लाइनों में जीवन परिचय जरूर डाल देना है। हेडिंग केवल एक डालनी है, साहित्यिक परिचय। पहले बॉक्स में संक्षिप्त परिचय फ्लोचार्ट तो बनाना ही है आपको, उसको छोड़ दो। फिर नीचे साहित्यिक परिचय हेडिंग और अगली हेडिंग प्रमुख कृतियों की हो जाएगी। दो ही हेडिंग में आपको पूरा साहित्यिक परिचय निपटा देना है। अब आपने जैसे याद किया है बस आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, कैसे आपने याद किया है, कैसे आपने हेडिंग डाली है। बस आपको एग्जाम में जब जाना है तो सीधा सीधा आपको आंखें यहां गड़ानी है कि ये सवाल क्या पूछ रहा है। बस वहां आपको हेडिंग में तब्दीली करनी, हेडिंग में चेंजेस करने हैं। आपने जैसा याद किया है, बिल्कुल मुझे कॉन्फिडेंस है आपने सही याद किया होगा। भले ही आपने जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली सब याद कर रखा है, ठीक ही याद कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने केवल जीवन परिचय याद किया है, ठीक ही याद किया है, क्योंकि जीवन परिचय के साथ अगर आपने 15-20 लाइनें याद की हैं तो जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय मिला हुआ होता है। भाई जीवन परिचय साहित्यिक परिचय में अंतर क्या है? जीवन परिचय में एक लेखक के जीवन के बारे में ही लिखा जाता है, तो जब जीवन के बारे में लिखेंगे तो जीवन के अंदर तो यार साहित्यिक परिचय भी आ जाता है ना, कि वो जीवन में क्या किया है, साहित्य की रचना में क्या किया है, साहित्य में क्या योगदान दिया है, वो भी तो जीवन के अंदर ही आता है, कि वो अलग होता है। मान लो मेरा जीवन परिचय आपको लिखना है, या हम कह दें जीवन परिचय यूट्यूब परिचय लिखिए, तो भैया जब मेरा जीवन था तभी तो यूट्यूब का परिचय आया। मेरे जीवन परिचय के अंदर ये भी नहीं लिखोगे कि हम यूट्यूब पे पढ़ाते थे, ये लिखोगे ना। वैसे ही किसी भी लेखक का जीवन परिचय अगर लिखना है तो भी आपको उसके अंदर साहित्यिक परिचय डालना ही पड़ता है।
भले वो आप हेडिंग मत डालिए, हेडिंग मैंने कहा ना कि मेन खेल हेडिंग का है। हेडिंग्स वही डालनी है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में जो पूछ रहा है आप हेडिंग वही डालिए, बाकी आपने जैसा याद किया है, बेहतर याद किया है, वही आप लिखिए। केवल हेडिंग में चेंजेस कीजिए। जैसा सवाल वैसा जवाब, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, जो पूछ रहा है वो हम बता रहे हैं। कोई नहीं अंक काटेगा, एक भी अंक नहीं कटेगा, क्योंकि आपको याद तो है ही है। भाई वासुदेव शरण अग्रवाल का याद किया, जीवन परिचय साहित्यिक परिचय एक साथ मिक्स सब है ही है उसमें। कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, केवल साहित्यिक परिचय उसमें नहीं होगा। और केवल साहित्यिक परिचय तो अधूरा अधूरा सा लगता है, यह भी आप देख लीजिए। केवल साहित्यिक परिचय आप लिखना बैठेंगे या याद करने बैठेंगे तो सब अधूरा अधूरा सा लगेगा। तो कोई भी आप किताब उठा के देखेंगे उसमें साहित्यिक परिचय में भी जीवन परिचय है और जीवन परिचय में भी साहित्यिक परिचय है। तो ये दोनों चीजें मिक्स रहती हैं, हमेशा याद रखिएगा। कोई भी कैसे कहे कि कोई भी आपसे ये भी बोल सकता है कि अरे वो साहित्यिक परिचय पूछ रहा तो आप साहित्यिक परिचय लिखिए केवल। अरे भैया साहित्यिक परिचय तो लिखोगे, 4 लाइनें उसके बारे में तो लिखनी है, उसके जीवन के बारे में लिखोगे ना। पूछ रहा सुमित्रानंद पंत का आप साहित्यिक परिचय लिखिए, तो ये तो लिखेंगे कि सुमित्रानंद पंत का जन्म इतने 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 में हुआ, यहां हुआ, इनके माता पिता का ये नाम था, इतनी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। यह 3-4 लाइनों में ये तो बताओगे ना, फिर साहित्यिक परिचय झोंक दो, हो गया काम। तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि आपने जैसा आपको याद है, अब उसमें चेंजेस आप मत करिए, वरना मूड खराब हो जाएगा आपका ही, डिस्टर्ब होंगे आप, कह रहे यार वैसे याद किया था वैसे कैसे याद। जैसा आपने याद किया है बस ठीक है, वैसा ही आपको जाकर के बोर्ड में लिखना जैसा आपने याद किया, या मैंने जैसा लिखवाया है, जैसा मेरे से आपने याद किया है। तो जैसा याद किया मैंने, तो हमेशा आपको जीवन परिचय साहित्यिक परिचय 2-2 हेडिंग डाल डाल के लिखवाई है, सबको बताई है, वैसे ही पढ़ाया है। क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे भी लिखोगे कोई नंबर नहीं काटेगा। बस ये है कि क्वेश्चन के हिसाब से आप अपनी हेडिंग डाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, प्रमुख कृतियां 3 हेडिंग डाल सकते हैं। आप चाहें तो जीवन परिचय साहित्यिक परिचय ना डाल के केवल जीवन या साहित्यिक परिचय डाल के, कृतियां डाल के लिख सकते हैं, जैसा मैंने बताया। तो कैसे भी लिखें, कुल मिला के आपका सही होना चाहिए और आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग अच्छी का मतलब यह है कि आप वहां पर कंप्यूटर टाइपिंग नहीं करेंगे कि कंप्यूटर जैसी राइटिंग आप लिखेंगे। अच्छी राइटिंग का मतलब है कि आप भी पढ़ लें और जो चेक करने वाला है वो भी पढ़ ले। मतलब लिखा जो होना चाहिए वो पढ़ने में आना चाहिए। बाकी 90% बच्चों की जो हैंड राइटिंग बनती है वो एवरेज ही रहती है। 100% में से 10% ही बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हैंड राइटिंग प्रो लेवल की होगी। 50% लगभग बच्चों की राइटिंग एवरेज होती है। 40% बच्चों की राइटिंग बहुत ही लो होती है। 40% में भी कम से कम 10% ऐसे होंगे जिनकी पढ़ने में नहीं आती। तो भैया जिनकी पढ़ने में नहीं आती है उनके अंक तो कट ही जाते हैं, है ना। तो जिनकी राइटिंग पढ़ने में आती है, भले ही टेढ़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी राइटिंग पढ़ने में ही नहीं आ रही है, सीधा सीधा लिखेंगे, राइटिंग अच्छी हो, पढ़ने में नहीं आ रही कि लिखा क्या है, तो उससे भी कोई मतलब नहीं। तो कुल मिला के ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय कैसे लिखना है, साहित्यिक हिंदी वालों को कैसे लिखना है, सामान्य हिंदी वालों को कैसे लिखना है। फिर मैं एक बार बता दूं, बहुत सारे बच्चे चैट में अभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन मत करिए, मैं इसीलिए चैट नहीं पढ़ रहा हूं, सबके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हमेशा आपको समझना है कि जैसा आपने याद किया है, अकॉर्डिंग टू पेपर, क्वेश्चन पेपर, आपको हेडिंग डालनी है। वो साहित्यिक परिचय पूछ रहा है तो हेडिंग साहित्यिक परिचय की डालिए, जैसा आपको याद है वैसा लिख दीजिए, फिर और हेडिंग्स मत डालिए, ठीक है। वो यहां जीवन परिचय पूछ रहा है, भाषा शैली पूछ रहा है, तो भाषा शैली की भी ट्रिक बता दी है, याद कर लो। वो यहां जीवन परिचय पूछ रहा है तो हेडिंग जीवन परिचय की पड़ेगी। वो जीवन परिचय भाषा शैली पूछ रहा है तो जीवन परिचय भाषा शैली हेडिंग डाल के कृतियां लिख दीजिए। कृतियां जरूर लिखना, कृतियां लिख देना। यह नहीं पूछ रहा तो भी कृतियां लिख देना। अब मान लो नहीं आती हैं और नहीं पूछ रहा तो मत लिखिए। ऐसा तो होगा नहीं कि रचनाएं ना आती हूं, 2-4 रचनाएं जरूर लिखना है। क्योंकि देखो, जो भी एग्जाम में कॉपी चेक करने जाते हैं, एग्जाम में जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करने जाते हैं, तो वो
एक एक वो इतना सूक्ष्मदर्शी यंत्र लेके नहीं जाते हैं, ना वो इतना बहुत ज्यादा विश्लेषण करते हैं, बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं कि क्या पूछ रहा है। उनको पता है कि जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय सही लिखा होना चाहिए, वो मार्क्स आपको दे देते हैं। ठीक है, वो मार्क्स आपको दे देते हैं, क्योंकि आप हेडिंग भी गड़बड़ कर देंगे तो भी वो कम से कम पढ़ लेंगे, उनको पता चल जाएगा फ्लो चार्ट से ही कि इसका सही है कि नहीं सही है। फ्लो चार्ट से ही सब पता लग जाता है, इसीलिए हम कहते हैं संक्षिप्त परिचय में फ्लो चार्ट जरूर बनाइए। इस फ्लो चार्ट से ही पता लग जाता है कि आप सही लिख रहे हैं आगे कि गलत। ठीक है, फ्लो चार्ट में अगर सब कुछ सही है तो जाहिर सी बात है बच्चे ने आगे भी सब कुछ सही लिखा होगा, उसको जानकारी यही देख के नंबर मिल जाएंगे। तो इतना टेंशन साहित्यिक परिचय को लेकर नहीं करना है। ठीक है, हाँ, पत्र लेखन वगैरह भी बता चुके हैं, सही फॉर्मेट भी बता चुके हैं, फिर से एक बार बता देंगे पत्र लेखन। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।